परम आदरणीय हमारे आज कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी पत्रकार बंधुगण, आप सबको मालूम है कि कल गुजरात की जामनगर में देश की जनता की बहुत बड़ा सफलता की नमूना पेश किया जाएगा और हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से सत्ता संभाला 2014 से, तब से आप लोगों ने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया होगा कि उन्होंने जिस मंत्रालय पहले सिर्फ एक विभाग हुआ करते थे, मंत्रालय के स्टेटस दिया, कैबिनेट मंत्रालय की मर्यादा दी और उनकी दी हुई शक्ति से, विशेष ध्यान से, विशेष कदम के वजह से आज देश की जनताओं ने हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने में, विश्व भर में अपने पहचान बनाने में विशेष सफलता प्राप्त की। इसके लिए जितना भी धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम पड़ेंगे, क्योंकि कम समय के अंदर, सिर्फ 7 साल के अंदर आज आयुष ने दुनिया की मानव समाज के दिल जीतने में सफलता प्राप्त की है, जिसके वजह से WHO ने यह निर्णय किया कि दुनिया में जितना भी देश है जो ट्रेडिशनल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, देश को इंटीग्रेट करने के लिए, हर देश को, विश्व को दिशा देने के लिए और रेगुलेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, स्टडी हो, रिसर्च हो, इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए आज हिंदुस्तान की जामनगर में WHO की केंद्र बन रहा है और कल इसी बड़े मेमोरेबल मोमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को सफल किया जाएगा। हम चाहते हैं कि देश की जनता इस विषय पर बड़े निष्ठापूर्वक जुड़े और विशेष रूप से गुजरात की जनता घर घर में जश्न मनाए। ये कोई मामूली सफलता नहीं है। सदियों से आप सबको मालूम है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर बचे हुए 5 लाख से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में एक परंपरागत चिकित्सा पद्धति बसा हुआ है, लेकिन इतना दिन तक जो स्वीकृति मिलने के सवाल थे वो मिले नहीं थी। 2014 तक तो उसका ध्यान थे ही नहीं, लेकिन जब से मोदी जी ने सत्ता संभाला तब से आज विज्ञान, प्रयुक्ति, इनोवेशन, स्टार्टअप, सारी आधुनिक शक्ति को द्वारा आज विश्व के मानव समाज ने हमारी आयुष सिस्टम से उत्पादित प्रोडक्ट को स्वीकार किया, जिसके वजह से आयुष इंडस्ट्री दुनिया की अलग अलग इंडस्ट्री के बीच में अलग छवि बनाने में सफलता प्राप्त की, जिसकी वजह से आज 18.2 बिलियन डॉलर की आज आयुष इंडस्ट्री मार्केट बनाने में सफलता प्राप्त की। 2014 में सिर्फ 3 बिलियन की थी, आज 3 बिलियन से मोदी जी के कार्यकाल में 18.2 बिलियन तक, इतना तक सफलता प्राप्त करने में आज विशेष रूप से आयुष इंडस्ट्री कदम रखने में आज आगे बढ़ चुकी है। तो मुझे लगता है कि कल की जो कार्यक्रम होंगे आप सबको मालूम है, इसका पहले भी मैंने परम आदरणीय पत्रकार बंधुगणों से मैंने बातचीत किया था जामनगर में और उसी दौरान मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि हमारी काल की कार्यक्रम में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में और मॉरिशस की प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में और डायरेक्टर जनरल WHO की उपस्थिति में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को सफल रूप दिया जाएगा। गुजरात की जनताओं की सहयोग से, भारत की जनताओं की सहयोग से, आप पत्रकार बंधुगणों के सहयोग से, क्योंकि हम सबको एक साथ इस विषय पर जोड़ जाना चाहिए। ये देश का सफलता है, कोई मामूली सफलता नहीं। ये दुनिया के पहला केंद्र बन चुका है, पहला केंद्र। दिस इज द फर्स्ट एंड ओनली
global center for traditional medicine. This is the unique achievement of India and the people of the country under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को हम सब मिलकर सफल रूप दें और 20 तारीख से 3 दिन का हमारा ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का आयोजन किया गया है। इसी ओपनिंग जो सेरेमनी होंगे, इनोग्रेशन सेरेमनी होंगे, वहां भी हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे और साथ में मॉरिशस की माननीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे और WHO की हमारे माननीय डायरेक्टर जनरल साहब भी रहेंगे। सो सबके उपस्थिति में और आयुष इंडस्ट्री जगत में जो भी बसे हुए बड़े बड़े जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टार्टअप इनोवेशन में जुड़े हुए हमारे अलग अलग संस्था और रिसर्चर्स, expert, all other stakeholders will take part, and also some of the honorable Indian minister is also going to take part in this 3 days summit, and I am confident that this is a summit which will open up the new kind of vision for the Ayush industry, and also this should be a golden opportunity for our young people, youth who are involved in the startup and incubation. I believe this particular opportunity should be well explored by the quality of our youth and also their intelligence, wisdom, skill, innovation will definitely going to take a very, very important role in the near future to come. So in this 3 days summit also, I invite all of you, I invite all the people of the country so that this particular industry not only mean for income generation, but this industry's growth means preservation of human health in the globe. Preservation of human health in the globe and prevention of diseases. So these are the noble endeavor we are going to take through this industry, and this summit will definitely pave a new way to reach today's destination of human, particularly noble vision and mission. And with these few words, I believe my journalist friends is definitely waiting to raise their question. And I invite your question. And before going to that extent, I request our Honorable Minister of State for Ayush and also Women and Child Development, Government of India. And he himself is a renowned doctor. You all know he's from Gujarat, Dr. Mahendra Manjuparachi. So he's known as a ₹2 doctor, very renowned. So it's very popularly known that. ये सेंटर 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा, 24 इट विल बी कंप्लीटेड बाय 2024। सेंटर काम शुरू हो जाएगा, इसमें से इंटरिम ऑफिस यहां से शुरू हो जाएगा, अभी से शुरू हो जाएगा। फ्रॉम दिस ईयर इट स्टार्ट फंक्शनिंग। मेजर एक्टिविटी होगी दुनिया में जितना भी हमारे देश है, 170 देश में जो ट्रेडिशनल सिस्टम की मेडिसिन का जो प्रैक्टिसेस है, इन चीजों को अध्ययन करना, रिसर्च करना और इनकी जो वैज्ञानिक जो फाइंडिंग्स, एविडेंस डेवलप करके दुनिया की मानव समाज के लिए उनको उपयोगी करना, यही लक्ष्य है। तो इसलिए इस विषय पर हिंदुस्तान को नेतृत्व देने होंगे, क्योंकि हमारा बीच में जो शक्ति बसा हुआ है, इस शक्ति को मान्यता देते हुए WHO ने पहला केंद्र हिंदुस्तान में प्रतिष्ठा किया। देखिए, आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, सोहारिकपा हो, योगा हो, नेचुरोपैथी हो या होम्योपैथी हो, ये जो सारे सिस्टम जो बसा हुआ है, और इसी सारे व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, इसको दुनिया के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, और हम लोगों ने कोविड-19 पैंडेमिक के समय पे जो सर्विस हम दुनिया को दी है, जिसकी वजह से आज
आयुष पर लोगों का विश्वास बढ़ चुका है। तो इसलिए थ्रू परफॉर्मेंस we have earned a credibility, this particular ministry, the government of India, and that too is possible only because of under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. क्योंकि 2014 से अगर 2022 तक आप देखें बजट 6 गुना बढ़ा दिया है, यानी कि इतना बढ़ोतरी दिया गया है ताकि हम रिसर्च, हम अध्ययन करें, हम रिसर्च करें और हम फैकल्टियों को सही उसकी सुविधा उपलब्ध करें। सारी चीजों को आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। देखिए, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है, इसके जरिए इन विषयों को आगे बढ़ाया जाता है। और अब हम दोनों मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, दोनों मिलकर हम इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए और भी कदम उठाने जा रहा है। देश में किसानों को, नई पीढ़ियों को, इनके जरिए उनकी उपार्जन बढ़े और साथ साथ में पर्यावरण जो है, क्लाइमेट को विशेष रूप से ध्यान देते हुए हमारे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट सही सुरक्षित रहे, क्योंकि प्रकृतियों का बिना कोई प्राणी नहीं जी सकती। इसलिए प्रकृतियों को सुरक्षित करना, प्रिजर्व करना, इनके जरिए हम आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ जो नेशनल स्टेशनरी की जो इंस्टीट्यूट है, टीचिंग एंड रिसर्च जामनगर में, तो इसलिए उनकी जितना भी सर्विसेज कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, उसको देखते हुए इन चीजों को हम लोगों ने मान्यता दी है। ओनली वन सेंटर ऑफ दिस काइंड इन द कंट्री। आप लोगों को एक बात मैंने बोलना भूल गया, क्योंकि आज जो जमीन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में जो मिले हैं, इसके लिए मैं गुजरात सरकार की माननीय मुख्यमंत्री पटेल साहब को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, और अग्रवाल जी यहाँ है, उनकी सचिव, क्योंकि गुजरात सरकार ने जो उन्होंने उनकी जो मतलब दायित्व बहुत निष्ठापूर्वक पालन किया है, और उनकी दी हुई सहयोग से आज ये संभव हुआ है। इसके लिए मैं फिर से गुजरात प्रदेश सरकार को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। एक बात मैं आप लोगों का ध्यान में रखना चाहता हूं। देखिए, अब दोनों सिस्टम एक साथ काम करने के लिए हम लोगों ने निर्णय ले चुके हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम एंड मॉडर्न सिस्टम एक साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोनों मंत्रालय को एक साथ मिलकर देश के जनता को सेवा देने के लिए उन्होंने निर्देश जारी की है। इसके वजह से हमारे मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डॉक्टर मनसुख भाई मंडविया जी, हम दोनों ने कई बार एक साथ मिले और हमारे अधिकारी लेवल पर भी कमेटी बने, तो जिसके वजह से आज हम लोगों ने देश की ग्रासरूट लेवल तक दोनों व्यवस्था को हम उपलब्ध करेंगे। नाउ इट विल बी चॉइस ऑफ द सिटीजन, कौन सा सिस्टम में वो चिकित्सा लेना चाहते हैं, वेदर इट इज ट्रेडिशनल सिस्टम से और मॉडर्न सिस्टम से, तो दोनों उपलब्ध किया जाएगा। ये करने के वजह से आज आप लोगों को मालूम हो गया शायद कि जन औषधि केंद्र जो देश में खोला गया है, शुरू किया गया है, दोनों सिस्टम अवेलेबल है, यानी कि वहां मॉडर्न सिस्टम का मेडिसिन भी मिलता है, साथ साथ में ये ट्रेडिशनल सिस्टम का भी मेडिसिन उपलब्ध है। तो जनता की भलाई के लिए, जनता की सही उनकी इस विषय पर सेवा मिले, इसको देखते हुए दोनों सिस्टम को आज एक साथ इंटीग्रेट करने का जो निर्णय लेने की वजह से आज सारा देश में जनता को विशेष रूप से ये सुविधा उपलब्ध हुआ है। देखिए, ये जो हम लोगों ने नेशनल आयुष मिशन के जरिए 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सारा देश में हमने उसको बनाने का निर्णय की है, तो इसमें से 5,000 तक बन चुका है। तो इसके जरिए लोगों का, आपका जो सवाल है, इस सवाल का सही जवाब लोगों को मिलेगा, यानी कि सस्ते में लोगों के लिए उपलब्ध होगा चिकित्सा व्यवस्था। हम स्टेट का साथ, आपको मालूम है, स्टेट ड्रग्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी के जरिए ही इसका लाइसेंस दिया जाता है। तो इसलिए जो लाइसेंस है, तो ऐसे ही औषध बिकने के लिए इजाजत दिया जाता है, और इस विषय पर कहीं भी ऐसा कोई आपत्तिजनक सवाल खड़ा हो, उसी स्टेट का साथ हम मिलकर
इसी विषय को समाधान करने में लगे हुए हैं। हमारे पास स्कीम है और स्कीम के जरिए नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, आप इसको अध्ययन करने से आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ आपको 1 हेक्टेयर से लेकर 500 स्क्वायर फीट तक कैसे हम लोग अलग अलग इंस्टीट्यूशन में हो, अलग अलग एजेंसी में हो, हम कैसे मदद करते हैं, ये सारे सुविधा उपलब्ध है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम लोगों ने तो हमारा जो फंड मिला है उसको सही उपयोग किया है। देखिए, एक बात आप लोगों को भी मान लेना चाहिए। देखिए, हम सब हिंदुस्तानी हैं। पहली बार के लिए हजारों साल पुरानी जो चिकित्सा पद्धति है, विश्व भर में जो स्वीकृति हम लोग को मिला है, अभी हमारा सुनौटी बढ़ चुका है। हमें दिखाना होगा अपने काबिलियत को। तो इसलिए नई पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़े मौका है और इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन खड़ा होंगे, साथ साथ इंडस्ट्री खड़ा होंगे, साथ साथ एजुकेशन का करिकुलम डेवलप होगा। क्योंकि नई चुनौती जितना आएंगे, इस चुनौती का सही जवाब देने के लिए हमें ऐसे ही इनोवेशन, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन, सारे वैल्यू एडेड थॉट प्रोसेस को अगले दिनों में इससे हमें जोड़ना होगा। क्योंकि ये हमारे लिए चुनौती है, रहेगा। क्योंकि जब यूएनओ की सबसे बड़े हेल्थ विंग जो है WHO, उन्होंने जब यहाँ केंद्र प्रतिष्ठा की है और हिंदुस्तान को नेतृत्व देने के लिए ये मौका दी है, तो ये मौका का हमको सही फायदा उठाना होगा और इसके लिए हमें तैयारी होना बहुत जरूरी है। अगर कहीं कमजोरी है, इसको हम निकालने के लिए कोशिश करेंगे। विल कन्वर्ट फ्रॉम वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ। So that level of effort need to be added into the whole proceeding of our journey. Thank you. Jai Hind.